अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद फ्री अकोमोडेशन, सैलरी, एजुकेशन और उसके साथ साथ मेडिकल की सहूलियात मिलें तो ये वीडियो आपके लिए। इसे अच्छा मैट्रिक के एग्ज़ाम दे चुका है और आप अभी तक सोच रहे हैं कि उसके लिए मैट्रिक के बाद कौन सा प्रोफेशन का इंतखाब किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। इसमें हम सारे वो डिसिप्लिन और फैकल्टीज़ हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपका बच्चा मैट्रिक के बाद एडमिशन ले सकता है। दोस्तों, आज से तकरीबन 40-50 साल पहले यही सोचा जाता था कि अगर एक बच्चे ने मैट्रिक पास कर लिया है तो या तो उसे प्री इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर प्री मेडिकल। नो डाउट आज भी ये दोनों शोबे इतनी अहमियत के हामिल है। अगर आपका बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसके 90% या 85% से अबव मार्क्स हैं या इनसे थोड़ा ज़्यादा है, तो बेशक आप उसे मेडिकल में एडमिशन लेके दें। लेकिन अगर आपका बच्चा एवरेज है, उसकी पढ़ी है या साइंस, लेकिन इसके बावजूद वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो इस बात पे बिल्कुल परेशान ना हो कि आपके बच्चे का तालीमी करियर ख़त्म हो गया है। दोस्तों, मेरे ख्याल में आज भी FA, सिंपल FA अगर एक बच्चा कर रहा है, उसमें विलिंग है, उसका पैशन है, तो वो किसी भी डॉक्टर इंजीनियर के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल है और वो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के एडवांटेजेस से भी वाकिफ़ होंगे। और अगर आपका बच्चा ब्रिलियंट है तो आपके टीचर्स ने भी उसे बताया होगा और आपके करबो जवाल के लोगों ने भी उसे इनकरेज किया होगा कि आप अपने बच्चे को मेडिकल या इंजीनियरिंग करवाएं, आपका बच्चा बहुत एक्स्ट्रा अर्ली है। लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल है और आप चाहते हैं कि मैट्रिक के बाद या तो वो सेटल हो जाए या फिर उसकी जॉब हो जाए, पहले तो आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि तालीम जो है वो आजकल बहुत पैसे का खेल है। अगर आप खुशहाल नहीं है, आप आसूदा हाल नहीं है, तो आप ज़रूरी है कि आपका बच्चा मैट्रिक के बाद किसी ऐसे शोबे में जॉब कर ले जहाँ पे उसको अर्निंग दे। वो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कम अज़ कम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन MA करे या 16 साल एजुकेशन मुकम्मल करे, तो उसके लिए आपने ये करना है। नंबर 1, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका बच्चा जो है वो कौन से मजमून में इंटरेस्टेड है। नंबर 2, आपने ये देखना है कि आया कि वो बच्चा जो है जिस मजमून में वो इंटरेस्टेड है वो उसमें कमांड रखता है या नहीं रखता। नंबर 3, आपने ये देखना है कि उस मजमून में सबसे बेहतर जो मौके हैं वो कौन कौन से हैं। अगर तो आपका बच्चा FA करना चाहता है और विलिंगली वो कहता है कि मुझे FA मैंने रखना है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जाना है और मुझे इसके लिए कुछ सब्जेक्ट्स भी मैं उसने सोच रखे हैं, तो आप बच्चे से डिस्कस करें कि उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। उससे पूछें कि आप FA के बाद वो क्या करना चाहता है, उसके बाद वो कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना चाहता है। आया कि वो CSS में अपेयर होना चाहता है या कि वो PPSC का एग्ज़ाम देना चाहता है या कि इसके अलावा उसका कोई और प्लान है। तो सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपके बच्चे के जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं या गोल हैं वो एक लॉन्ग टर्म हो। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा कि मतलब उसने सिर्फ FSC इसीलिए ज्वाइन की या FA इसीलिए रखा है कि उसके बाकी दोस्त जो हैं वो सारे FSC कर रहे थे या FA कर रहे थे और सेम कॉलेज में है, ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता। आप 15-16 साल के बच्चे से कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसे पता होगा कि उसने आगे क्या करना है। अगर आपका बच्चा ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग बताने से कासिर है, तो आप देखिए कि इस वक्त जो FA के बाद 3 बड़े शोबे यहाँ पे हमें मिल रहे हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में या ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में। तो सबसे पहले वो जुडिशरी का शोबा है। आपका बच्चा क्या है, अगर उसने FA या FSC अच्छे मार्क्स से कर लेता है वो, तो उसके बाद आप उसे 5 साल LLB का कोर्स करवा दें। अगर जब वो लॉ पढ़ लेगा तो ज़रूरी नहीं कि वो लॉयर ही बने, क्योंकि उसकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी बहुत ही और कंपटीशन में एग्ज़ाम हो जाता है। एक लिहाज से कहें कि लॉयर्स में जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। ऐसे लॉयर्स जो जजेस बनने के लिए, सिविल जजेस या किसी इस जजेस का एग्ज़ाम देने के लिए वो बहुत कम है। अगर आपका बच्चा इस विलिंग है तो उसे कहें। दूसरा, अगर आपका बच्चा चाहता है कि वो किसी अच्छे 16-17 किसी पंजाब की पोस्ट में जाए, तो इसके लिए कम अज़ कम उसे 16 साल या 14 साल ग्रेजुएशन करना पड़ेगी। FA के बाद उसे ग्रेजुएशन का आइडिया होना चाहिए, मैंने ग्रेजुएशन में ये करना है, और उसके बाद फिर उसे वो मुतलका सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए 1-2 साल दें। वो 2 साल दें और उसे बताएं कि बेटा आपने PPSC के एग्ज़ाम में अपेयर होना है, आपने 1 पेपर करना है या आपने PMS के लिए अपेयर होना है। तो ये सारी चीज़ें उसे आप पहले बताएं कि ये आपके पास करियर हैं, आप खुद डिसाइड कर लें। अभी आपके पास टाइम है, आप सोच लें
कि आपने किस में जाना है, आपने शॉर्ट टाइम प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। अगर तो बच्चा विलिंग है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा तो ये जितने शोबे मैंने आपको बताए हैं ये इजली जो है एक्योर किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जो शर्त है वो बच्चे की मेहनत है, उसकी डेडिकेशन है और उसके लिए उसका वर्क करना। अगर आप समझते हैं कि ये हमारा बच्चा एम ही सुबह उठेगा और 1 साल बाद डिग्री लेके आ जाएगा FA की, तो वो डिग्री किसी काम की नहीं। आपके बच्चे का इन द वेरी बिगिनिंग सारे इस प्रोसेस में थ्रू आउट आपके बच्चे का ये करना है। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैंने ये करना है, उसके पास प्लान A B C ये सारे होने चाहिए। अगर इस सिनारियो में आप एक जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए, आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं, तो आपके बच्चे को अभी से इसका इदराक होना चाहिए कि ये मेरी जॉब होनी है, इसके लिए मैंने एफर्ट करनी है, ये उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके लिए मुझे ये जो गैप्स हैं ये फिल करने हैं। तो दोस्तों आखिर में आप आते हैं उस शोबे की तरफ जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अकोमोडेट भी हो जाए, उसको एजुकेशन भी मिल जाए, वो अभी से सेटल्ड हो जाए, आपके लिए उसके अखराजात अभी से उठाना मुश्किल है। और वैसे भी अगर आपको शौक़ है इस बात का कि आपका बच्चा मैट्रिक के बाद किसी अच्छी जॉब में चला जाए, तो इसके लिए मैं जो सबसे बेहतरीन सजेस्ट करूँगा वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। जी आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में मैट्रिक के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आल्दो के उसमें ऑफिसर रैंक में आप नहीं जा सकते, लेकिन जब आप एविएशन और भी काफ़ी शोबे हैं इसमें बतौर एयरमैन जा सकते हैं और उसमें वो सारी चीज़ें आपको अच्छी सैलरी मिलती है। 3 साल का वो आपको वहाँ पे एजुकेशन देते हैं, फिर आपको अकोमोडेशन देते हैं वहाँ पे, फिर आपका और आपकी फैमिली का सारा मेडिकल फ्री होता है